मैं राखी बांधने नहीं आ सकती, अतः मैं यह राखी एवं अपना संदेश अपने भाइयों के द्वारा आप तक पहुंचा रही हूँ। आप इनको अपने गांव में पढ़ के सुनाइए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, और वो चिट्ठी है भी क्या वो भी थोड़ी देर में हमारी बहन यहाँ पर अंबिका आई हुई हैं, वो आपको सुनाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र भट्ट जी। यहाँ पर मंचासीन हमारे छोटी बहन अंबिका चौहान जी, हमारी पछवादून की जो महिला मोर्चा है उसकी अध्यक्ष श्रीमती आशा रावत जी, हमारे प्रदेश महासचिव भाई मोहित डिमरी जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई त्रिभुवन चौहान जी, और हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे कर्नल देवरानी जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी और भी मातृशक्ति हैं, और हमारे पछवादून के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय निरंजन चौहान जी, और हमारे मीडिया के बंधु और समस्त हमारे भाई बंधु, और पीछे हमारे अनिल डोभाल जी, तमाम सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और खासकर मीडिया बंधु जो है उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप समय समय पर एक संविधान के मैं जो चौथे स्तंभ का जो आपको जिम्मा दिया है उसकी जिम्मेदारी कुछ ही लोग सही पर बहुत बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं, और आपको मैं उसके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को करने के लिए पूर्व में हमारे इस उत्तराखंड में बहन अंकिता भंडारी का नाम सबने ही सुना है। उनके साथ जिस प्रकार से एक जघन्य अपराध किया गया था, और उस जघन्य अपराध करने में जिस प्रकार से जो उसमें शामिल लोग थे, उन लोगों को बचाने के लिए, उनका बचाव करने के लिए, या उनकी जब पृष्ठभूमि देखी जाए तो आप सबको पता है कि वो कौन लोग थे। जब ये संघर्ष लंबा चला, पूर्व में तो जब बहन अंकिता भंडारी के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ, पूरे प्रदेश से लोगों ने निकलकर, वो मातृशक्ति हो, युवा शक्ति हो, या सैनिक प्रकोष्ठ हो, या और संगठन हो, सबने विरोध किया। तब जाकर कानून जो है, हमारे पुलिस हो या और सत्ता हो, वो दबाव में आई, और तब जाकर कुछ एक्शन लेने पड़े। उस कड़ी में वो प्रक्रिया इतनी लंबी चलती गई। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को समय से न्याय नहीं मिलता तो न्याय नहीं कहलाया जाता, और ये वास्तविकता है। और उस प्रकरण में भी यही हुआ। बहुत लंबे समय बाद, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब अभी अंतिम सुनवाई जब यहाँ कोटद्वार में हुई थी, उस दिन हम सभी लोग, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा हो या अन्य दल या प्रदेश के तमाम और संगठन हो, वो सब भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी विरोध किया। पर दिल को चोट तब लगती है जब उस दिन जो अपराधी है उसमें जब उनकी पेशी हुई, और जब पेशी होने के बाद जब वो बाहर निकले और पुलिस की गाड़ी में बैठ रहे थे, तो मुस्कुराते हुए किस प्रकार से वो जनता की तरफ हाथ हिला रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं कानून को ये ठेंगा दिखाने का काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये बताने का काम कर रहे थे कि कानून हमारे नीचे है, कानून हमसे ऊपर नहीं है, क्योंकि हम कानून खुद हैं। और कानून खुद भी हैं क्योंकि उनके जो पिता है, उनकी पृष्ठभूमि वो दर्जाधारी पहले रहे हैं, उससे एक जो संगठन है, संघ कहे हम उससे भी उनका जुड़ाव है। तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, क्या नहीं हुआ था, क्या हुआ था, पर उसी दिन हमने प्रण लिया था और कोटद्वार से हमने घोषणा की थी, चाहे मोहित भाई ने हो, त्रिभुवन भाई ने हो, हमने खुद अपने सोशल हैंडल पे सबने घोषणा की थी कि ये अधूरा न्याय है, ये बहन अंकिता भंडारी के लिए पूर्ण न्याय नहीं है, उनके परिवार के लिए पूर्ण न्याय नहीं है। और बहन अंकिता भंडारी जैसी जो अनेक बहनें, जो रोज हजारों ऐसी बहनें हैं जो अत्याचार इस प्रकार का सह रही है, ये उनके लिए पूर्ण न्याय नहीं है। इस क्रम में हम आने वाले रक्षाबंधन में बहन अंकिता भंडारी के नाम से प्रदेश के एक एक घर में, एक एक गांव, एक एक ग्राम सभा में, एक एक घर में अंकिता बहन जो है उनके नाम से हमारी जो बहनें हैं, चाहे हमारे पास अंबिका बैठी हो, चाहे हमारे पास दीदी बैठी हो, तो ये इनके माध्यम से हमारी जो और महिला शक्ति है, इनके माध्यम से उत्तराखंड के एक एक गांव में, हर एक घर में अंकिता के नाम से राखी जाएगी। और ये राखी उन्हीं उन गाँवों के अलावा हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी जाएगी, हमारे राज्यपाल महोदय को भी जाएगी, नरेंद्र मोदी जी को भी जाएगी, राष्ट्रपति को भी जाएगी,
और अंकिता का जो भाई है उन्हें भी ये भेजेंगे। ये सारा जो कार्यक्रम है ये इसी तहत है कि अब बारी आ चुकी है कि इस समाज में महिला असुरक्षा जो इतने बड़ी लेवल पर हो रही है, अंकिता तो एक उदाहरण है और अंकिता ने पूरे प्रदेश को जगाया है। अगर अंकिता भंडारी पूरे प्रदेश को जगाने का काम नहीं करती तो उस प्रकार के जो जघन्य अपराध लगातार हो रहे हैं, हम भी लगातार अखबारों में, टीवियों में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हर एक दिन किसी न किसी पर सुनवाई आ जाती है कि वहाँ पर ऐसा हो गया, ये हो गया। पर आज उन बहनों के लिए, उस महिला सुरक्षा के लिए लड़ने की जरूरत है। और ये राखी इसलिए भेजी जा रही है, ये सांकेतिक रूप से इसलिए भेजी जा रही है कि हर घर से एक भाई तैयार हो कि जो अपने समाज में रहने वाली बहनों के लिए लड़े। अपने समाज में जो हमारी बहनें जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले, कदम से कदम मिलाकर चले। और उनका ब्लड रिलेशन ही नहीं, परंतु अगर धर्म का भाई जिसे हम कहते हैं, आम बोलचाल में जिसे हम कहते हैं कि एक धर्म का भाई जिसे बनाया जाता है, वही सही। पर हर एक बहन को अपना एक धर्म का भाई बने, ऐसा हर एक गांव से निकलकर, हर एक घर से निकलकर जब एक कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, ऐसा युवा आएगा, तो निश्चित ही हम इस महिला सुरक्षा का जो एक माहौल है उसे हम सुरक्षित कर पाएंगे, अपनी बहनों को सुरक्षित कर पाएंगे। इसी क्रम में ये जो आज का कार्यक्रम है, ये इसका यही मकसद है कि हम हर घर से अंकिता के भाई के रूप में, या जो हमारी महिला जो असुरक्षित है, हमारी बहनें असुरक्षित है, उनके लिए संघर्ष करने वाले योद्धाओं को समाज से खड़ा करने के लिए इस प्रकार का ये कार्यक्रम सांकेतिक रूप में कर रहे हैं। इस क्रम में हमारे त्रिभुवन भाई हो, हमारे मोहित भाई हो, या हमारी बहनें दीदी हो, अंबिका हो, इसमें ये सब आपको विस्तृत रूप में बताएंगे कि क्या है। और इसके अंदर एक अपील भी है, इसके अंदर राखी भी है। तो ये अपील वगैरह हमारी बहन अंकिता आप सबको पढ़कर भी सुनाएंगी कि किस प्रकार की मार्मिक अपील जो बहन अंकिता के, मुझे लगता है कि उनके आत्मा जो है वो आज भी इस तरह की मार्मिक अपील कर रही होगी, परंतु वो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, तो वो हमें सुनाई नहीं दे रही है। उस रूप में बहन अंकिता उस मार्मिक अपील को भी आपके सामने पढ़ेंगी। उससे पहले मुझे लगता है कि त्रिभुवन भाई भी बोलेंगे, मोहित भाई भी बोलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आगंतुक सभी प्रेस कर्मी, हमारे जो भाई हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि आज वाकई जो है बॉबी जी भाई ने भी शुरुआत में कहा कि पत्रकारिता जिंदा है तो कुछ ही कंधे दिखते हैं, और वो हैं, और खासकर वो तब जबकि हम सत्ता के विरुद्ध बात कर रहे हो या सत्ता में ही बैठे हुए उन लुटेरों या उन कातिलों के बारे में बात कर रहे हो, तो ज़रूरत होता है उन सच्चे सिपाहियों को, और आप सब लोग वो हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मंच में हमारे जितने भी आज हमारे यहाँ के सभी भाई लोग बैठे हुए, बहनें हमारी बैठी हुई हैं और इस कार्यक्रम को सफल बना रही। अंकिता की राखी इसलिए महत्वपूर्ण है हर घर तक पहुँचनी, क्योंकि वो एक दर्द, जो एक अनसुलझी पहलू है कि किस तरह से वो व्यक्ति हाथ हिला के जा रहा है, उसे पता है कि वो बच गया है, और अब सुन भी रहे होंगे आप, हाई कोर्ट में भी वो चले गए हैं और ये तमाम चीज़ें भी होंगी। लेकिन हमें यही था कि अब शायद अपने हक हकूक मांगने पड़ेंगे। किरण नेगी का एक उदाहरण हमने देखा था कि किस तरह किरण नेगी को जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फांसी दे दी गई थी उसके हत्यारों को, फिर हाई कोर्ट वो पहुंचे तो वहाँ भी उनको फांसी दे दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो बरी हो गए। तो आज हर परिवार में, हर घर से हमारे अंदर ये जुनून होना चाहिए कि हमारे बच्चे जो बाहर हैं उनके साथ कुछ बुरा ना हो, हमारी बहनें जो बाहर हैं उनके साथ बुरा ना हो। उसके लिए हम सबको एक खड़ा होना पड़ेगा। ये पत्र उत्तराखंड के हर गांव तक जाएगा, हर घर तक जाएगा। जहां नहीं जा पाएगा, इस के माध्यम से हम एक फ़ोन नंबर भी आपके सामने रखेंगे, 7252070444 पर आप अपनी राखी अपने घर भी मंगवा सकते हैं और ये निःशुल्क आप तक भेजी जाएगी। हमारा इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये मैसेज उत्तराखंड के हर घर तक जाए। और अगर आपके पास चिट्ठी नहीं पहुंची है तो आप हमारे सोशल हैंडल्स पर भी हमसे संपर्क करके ये चिट्ठी अपने तक मंगा सकते हैं। आप इनको अपने गांव में पढ़ के सुनाइए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। और वो चिट्ठी है भी क्या, वो भी थोड़ी देर में हमारी बहन यहाँ पर अंबिका आई हुई हैं, वो आपको सुनाएंगी कि किस तरह से एक दर्द है उस बहन का जो चली जा चुकी है और जिसको काल के मुंह में भेजने वाले आज भी जिंदा है। और वो शायद माखौल उड़ा रहे हैं हमारे पूरे इस परिवेश का, हमारे देवभूमि का, कि देखिए यहाँ किस तरह से बचा जा सकता है।
एक दो दिन पहले एक घटना और भी इसी तरीके की कि एक ACMO ने बाइक पर कुछ लड़कों को कुचल दिया और उसके बाद ACMO की बस अब यही कोशिश है कि वो किसी तरह पैसे देके इससे पाला छुड़ा दे और बाहर घूमे। समझिएगा, आज हमारे यहाँ रसूखदार जो पैसे हैं जिसके पास, वो कुछ भी कर सकता है। तो क्या हमारे बच्चे या हमारे जो 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 नौनिहाल बाहर हैं, क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या वो अपने लिए अपनी जिंदगी नहीं जी सकते ढंग से? तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। उत्तराखंड का स्वाभिमान बचाना है, हमारे अपने बच्चों का स्वाभिमान बचाना है, हमारी बहनों का स्वाभिमान बचाना है। इसके लिए ये लड़ाई लगातार लगती रहेगी। मैं चाहूँगा दो शब्द इसमें दीदी भी जोड़ें और फिर हम आपको चिट्ठी वो पढ़ के सुनाएंगे, अंबिका बहन सुनाएंगे। मोहित भाई। पत्रकार साथियों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सभी साथी, हमारे मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार जी और त्रिभुवन चौहान जी ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा आप सभी के सामने रख दी है, फिर भी इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर बात की जानी चाहिए। आज इस राज्य में आप देख रहे होंगे महिलाओं के प्रति जो आपराधिक घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आप देखेंगे और सोचेंगे, हर दिन अखबार में, टीवी में देखेंगे कहीं न कहीं बलात्कार की कोई घटना हो रही है, कोई महिला लापता हो जा रही है, उनका शारीरिक रूप से उत्पीड़न हो रहा है, रेप की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, हत्या हो रही है। तो ये घटनाएं इस कदर बढ़ती जा रही हैं और कानून व्यवस्था हमारे सामने है। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी अपराधियों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। हमारे सामने न जाने कितने मामले ऐसे आते हैं महिलाओं के अपराध से जुड़े हुए जिसमें न्याय नहीं मिल पाता है। तो आज का जो कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य है, उसके पीछे ये है कि जो भाई बहन का एक रिश्ता है जिसको सुरक्षा के नज़रिए से हम लोग देखते हैं, और अंकिता भंडारी के बहाने एक मैसेज, हम संदेश आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो ये सिस्टम बन चुका है और जो घटनाएं इस राज्य में हो रही हैं, इसको रोकने के लिए इन घटनाओं को किस तरह से कम किया जाए या खत्म किया जाए, इसके लिए प्रयास किए जाने बहुत जरूरी है। और मुख्यमंत्री को ये संदेश पहुंचाया जा रहा है इस चिट्ठी के माध्यम से, राखी के माध्यम से। यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो भी गणमान्य लोग हैं, उनको इस संदेश दिया जा रहा है इस चिट्ठी के माध्यम से कि आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो आप उस पर काम कीजिए। तो ये संदेश हम देना चाहते हैं। और आप देखेंगे इस बात का दुख हो रहा है, और अंकिता भंडारी को आज भी न्याय नहीं मिल पाया है, अधूरा न्याय मिला है। वो VIP कौन था, इस चिट्ठी के माध्यम से मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं। अंकिता स्वयं सवाल कर रही है कि VIP खुलासा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर इस मामले की सुनवाई आपने कहा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में करेंगे और जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाएंगे, लेकिन क्यों नहीं अपराधी फांसी के तख्ते पर पहुंचे? वो विधायक जिसने बुलडोजर चलाया रिजॉर्ट पर, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये सवाल भी इस चिट्ठी के माध्यम से हम मुख्यमंत्री से पूछने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जो समाज में घटनाएं हो रही हैं, लगातार इस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के प्रति, हम सबको सामूहिक रूप से लड़ना होगा और इस सिस्टम से लगातार सवाल करते रहने होंगे कि जो आपकी कानून व्यवस्था है वो पटरी से किस तरह से उतर रही है, जंगल राज किस तरह से इस राज्य में कायम हो रहा है। हर रोज जो घटनाएं आ रही है, वास्तव में विभत्स घटनाएं हमारे सामने हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है लगातार संघर्ष करते रहें, हम सड़कों पर लड़ते रहें और सिस्टम ने जो स्थिति इस राज्य में पैदा कर दी है उसको सुधारने के लिए हम सब लोग सामूहिक प्रयास करें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और कर्नल साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं चाहूँगा आप दोस्तों। जय हिंद मेरे पत्रकार साथियों। 15 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, तो हम पत्रकार वार्ता में 1-2 लोग करेंगे, तो ठीक सम्मेलन टाइप का हो जाएगा, सभी लोग बोलेंगे। ये निवेदन है। एक मिनट बात
15 मिनट हो गए ना। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, पर एक संदेश मैं देना चाहता हूं कि जो स्वाभिमान मोर्चा ने ये कदम उठाया है, ये बहुत ही अहम कदम है महिलाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारी बहनों के लिए। और उसका जो आज हमारे साथ जो ये राखी अंकिता के नाम पे उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की तरफ से भेजी जा रही है, एक नारी शक्ति जो कि उत्तराखंड का एक सबसे कम उम्र की जो है पार्षद है, वो उनके द्वारा ये उद्घाटन हो रहा है। एक तरह से जो राखी उनके कर कमलों से भेजी जा रही है, तो मैं इसका हाथ दिल से स्वागत करता हूं। और जितने भी युवा गांव में हैं, जिनके पास भी ये राखी पहुंचेगी, उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि एकजुट होकर एक साथ मिलकर के हमारी इस बिटिया को, हमारी इस बहन को न्याय दिलाने के लिए आप आगे आएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मेरी राखी मेरा संदेश, अंकिता की आत्मा से। मेरे प्यारे उत्तराखंड के भाइयों, मेरा प्यार भरा प्रणाम। भारतवर्ष में रक्षाबंधन के पर्व की अपनी महत्वता है। यह वह दिन है जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उससे संरक्षण और सम्मान का वादा लेती है। पर अब मैं राखी बांधने नहीं आ सकती, अतः मैं यह राखी एवं अपना संदेश अपने भाइयों के द्वारा आप तक पहुंचा रही हूँ, ताकि आप मेरी चीखों को समझ सकें। मेरी आत्मा की पुकार में लिपटी हुई राखी की मर्यादा को समझकर मेरी भटकी आत्मा को न्याय दिला सकें। हाँ, मैं वही अंकिता हूँ, वही अंकिता भंडारी जिसे ईमानदारी की सज़ा मिली, जिसे उस नहर में धकेल दिया गया जहाँ से अब सिर्फ मेरी यादें लौटती हैं, जिसकी चीखें पहाड़ों से टकराकर लौट आई और आज भी न्याय की चौखट पर बैठी न्याय की गुहार लगा रही है। हाँ, मैं वही अंकिता हूँ जिसके वृद्ध पिता दूर पौड़ी जनपद के डोब श्रीकोट गांव में अब भी मेरा कमरा खोलकर रोते हैं। मेरी बूढ़ी माँ जो मेरी शादी के सपने देखती थी, आज मेरी तस्वीर को छाती से लगाकर रोती है। और मैं हर रात उस नहर के आसपास मंडराती हूँ जहाँ मुझे मारकर डाल दिया गया था। मेरे उत्तराखंड के भाइयों, कहाँ हो आप सब? मेरी आँखें तरस रही हैं कि कब आप सभी मिलकर मेरी आवाज़ बनोगे और मेरे हत्यारों को मृत्युदंड की सज़ा न्यायालय से दिलवाओगे। जब एक वीआईपी की हवस ने मेरी सांसें छीन ली, जब मेरी आत्मा को राजनीति के दलालों ने अदालतों में रौंद दिया गया, जब कोर्ट द्वार में न्यायालय के बाहर मेरे हत्यारे हंसते हुए अदालत से निकलते हैं, क्या उस हंसी की गूंज आपके सीने में आग नहीं लगाती है? क्या मेरे वृद्ध माता पिता को आप लोगों का सहारा मिल पाएगा? राखी स्वरूप यह मौली धागा कोई साधारण धागा नहीं है। धागा रूपी यह राखी है एक सवाल, एक वचन, एक लड़की की अस्मिता। क्या यह वही देवभूमि है जहां बहनों की रक्षा के लिए भाई अपनी जान की बाजी लगाते थे? यह राखी आपको याद दिलाने आई है। क्या तब भी आप मौन रहोगे? क्या अब भी आपकी आवाज़ में चुप्पी रहेगी? अगर आज भी आप चुप रहे तो कल हर घर में एक और अंकिता के लिए रोना पड़ेगा, जिसकी चीखें भी यूं ही निरंकुश सत्ता की दीवारों में दफन हो जाएगी। जिस प्रकार मेरी चीखों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उत्तराखंड की बहनों को एक संदेश, अब जागने का समय आ गया है। संस्कारों की दुहाई देने वालों को बता दो कि संस्कार सिर्फ सिंदूर में नहीं बल्कि न्याय की आवाज़ में है। मैं चाहती हूँ मेरी यह राखी आपको कलाई नहीं आपकी ज़मीर पर बंधे। जब भी आप आईना देखो तो मेरी आंखें, मेरा संघर्ष आपको याद आए। जब भी आप चुप रहो तो मेरी चीखें आपको जगाएं। मैं अंकिता हूँ, मरकर भी जिंदा रहने वाली तथा उत्तराखंड के लोगों को जगाने वाली। हर आंसू में, हर सवाल में, हर इंसाफ की लहर में शामिल रहने वाली। आप
इस राखी को बांधें और कसम खाएं कि अब कोई अंकिता ना मारी जाएगी, ना भुलाई जाएगी, ना ही दफन होगी इस सत्ता की दीवारों में। आपकी बहन स्वर्गीय अंकिता भंडारी।